फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? लिक्विडिटी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? एफिशिएंसी रेशियो क्या है? रेशियो एनालिसिस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता लगती है। की फाइनेंशियल रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, मार्केट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? एबिलिटी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस देने की, शॉर्ट टर्म एसेट्स का यूज करके, यानी कितना जल्दी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैक्सेस, वेजेस, अकाउंट पेबल देने के लिए। लिक्विडिटी रेशियो के टाइप्स है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटीज है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का पता लगता है। करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड करंट लायबिलिटी। 2:1 करंट रेशियो हेल्दी होती है कंपनी के लिए, यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। क्विक रेशियो क्या है? एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज है। क्विक एसेट्स यानी कैश, सिक्योरिटीज, अकाउंट पेबल को करंट लायबिलिटीज से कंपेयर करके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखते हैं। 1:1 हेल्दी क्विक रेशियो होती है, जो दिखाती है क्विक एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से, यानी कंपनी की लिक्विड हेल्थ अच्छी है। कैश रेशियो क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट वर्सेस करंट लायबिलिटीज है, जिससे कैश को करंट लायबिलिटीज से कंपेयर करके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखते हैं। कैश रेशियो फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड टोटल करंट लायबिलिटीज। अगर कैश रेशियो 1 से ज्यादा है तो कंपनी फाइनेंशियली अच्छा कर रही है। अगर कैश रेशियो 1 के इक्वल है तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है लायबिलिटीज कवर करने के लिए। कैश रेशियो अगर 1 से कम है तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस करंट लायबिलिटीज है। ऑपरेटिंग कैश को करंट लायबिलिटीज से कंपेयर करके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड करंट लायबिलिटीज। अगर कैश फ्लो 1 से ज्यादा है तो कंपनी फाइनेंशियली अच्छा कर रही है। अगर कैश फ्लो इक्वल है 1 के तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है लायबिलिटीज कवर करने के लिए। अगर कैश फ्लो 1 से कम है तो कंपनी के पास सफिशिएंट ऑपरेटिंग कैश नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है। नेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन पता लगती है, यानी एबिलिटी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस देने के लिए। टैक्सेस, वेजेस, अकाउंट पेबल। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन डिवाइड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कंपनी की एबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट वापस करने की, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पता लगती है। सॉल्वेंसी रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो कंपनी लॉन्ग टर्म डेट अच्छे से पे कर सकती है। सॉल्वेंसी रेशियो अगर 1 के बराबर है तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है लॉन्ग टर्म डेट रीपे के लिए। अगर सॉल्वेंसी रेशियो 1 से कम है तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है लॉन्ग टर्म डेट के लिए। सॉल्वेंसी रेशियोज है डेट टू एसेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्ज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? टोटल लायबिलिटीज वर्सेस शेयर होल्डर इक्विटी है, यानी कंपनी कितना डेट यूज करती है एसेट्स फाइनेंस करने के लिए अपनी कंपनी कैपिटल के कंपैरिजन में। डेट टू इक्विटी फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइड टोटल इक्विटी। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, यानी कंपनी डेट फाइनेंसिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। डेट टू एसेट रेशियो क्या है? टोटल डेट डिवाइड टोटल एसेट्स है, यानी कंपनी के कितने एसेट्स डेट से फाइनेंस होते हैं। डेट टू एसेट रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, यानी कंपनी के एसेट्स डेट फाइनेंसिंग से बहुत खरीदे गए हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? EBIT डिवाइड टोटल इंटरेस्ट पेबल है, यानी कंपनी की एबिलिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करने की, जो आउटस्टैंडिंग डेट लिया है उस पे।
अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कंपनी आसानी से इंटरेस्ट पे कर सकती है लिए हुए डेट पे। इक्विटी रेशियो क्या है? टोटल इक्विटी डिवाइड टोटल एसेट्स है, यानी कंपनी के कितने एसेट्स शेयर होल्डर इक्विटी से फाइनेंस होते हैं। इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है, क्योंकि एसेट्स इक्विटी से फाइनेंस होते हैं, डेट से नहीं। डेट टू कैपिटल रेशियो क्या है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी है। कंपनी का कितना डेट है? टोटल डेट और इक्विटी के कंपैरिजन में। अगर डेट टू कैपिटल रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, यानी कंपनी डेट पे ज़्यादा डिपेंड करती है और फाइनेंशियल रिस्क है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? कंपनी की एबिलिटी प्रॉफिट जनरेट करने की। रेवेन्यू, एसेट्स और इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी सेल्स को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कंपनी का प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बताता है कंपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, और कंपनी डायरेक्ट कॉस्ट कितने अच्छे से कंट्रोल करती है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अच्छे से मैनेज कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, यानी कोर बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट होना। EBIT माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, लीगल सेटलमेंट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस, फायर डैमेज। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी का कॉग्स, एक्सपेंसेस, डिप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100, यानी फाइनल प्रॉफिट सारी एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से निकालने के बाद। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट रेट नेट प्रॉफिट है, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन 1 से ज़्यादा है तो कंपनी डिविडेंड, डेट रीपेमेंट और रीइन्वेस्ट अच्छे से कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? EBIT डिवाइड एवरेज टोटल एसेट्स है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो बताती है कि कंपनी टोटल एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ROE अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? नेट इनकम डिवाइड शेयर होल्डर इक्विटी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो बताती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है शेयर होल्डर्स इक्विटी का यूज करके। ROE अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छा है, यानी कंपनी की प्रॉफिट एफिशिएंसी ज़्यादा है इक्विटी का यूज करके। एफिशिएंसी रेशियो क्या है? कंपनी रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूज करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एफिशिएंसी रेशियोज है डेज सेल्स इन इन्वेंटरी, अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो फॉर बैंक्स, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेज सेल्स इन इन्वेंटरी क्या है? एवरेज टर्नओवर डिवाइड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई 365 डेज। कंपनी को कितने एवरेज दिन लगते हैं अपनी सारी इन्वेंटरी सेल करने में। ROE अगर 1 से कम है तो कंपनी के लिए अच्छा है, कम DSI यानी कंपनी की इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छी है और कैश कन्वर्शन फास्ट है। अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट परचेसेस डिवाइड एवरेज अकाउंट पेबल है। कंपनी अपने सप्लायर को कितना पे कर सकती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। पेबल टर्नओवर रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छा है, यानी कंपनी अपने सप्लायर को जल्दी पे कर रही है, यानी लिक्विडिटी स्ट्रांग है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड एवरेज इन्वेंटरीज है, यानी कंपनी कितनी बार अपनी इन्वेंटरी को सेल या रिप्लेस करती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अगर 1 से ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छी है, यानी कंपनी की इन्वेंटरी जल्दी सेल हो रही है, यानी सेल और कैश फ्लो अच्छा है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है, यानी कितने अच्छे से कंपनी
अपने अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्ट करती है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छी है, यानी कंपनी अपनी क्रेडिट सेल्स अच्छे से कलेक्ट करके कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है? नेट सेल्स डिवाइड एवरेज टोटल एसेट्स है, यानी कंपनी अपने टोटल एसेट्स का कितना अच्छा यूज करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नेट सेल्स करके। एसेट टर्नओवर रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी नेट सेल्स ज़्यादा कर रही है अपने एसेट्स का यूज करके। दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।